बात बताइए, बालाघाट में लाडली बहना नहीं थी क्या? बालाघाट में लाडली बहना नहीं थी, पर कभी कभी आपको एक चीज बता दे, पावर और पैसा भी काम नहीं आता, पब्लिक बोलती है। वादा पूरा होना ही चाहिए हमारा। अच्छा, वादा पूरा नहीं हुआ तो अगली बार भाजपा खत्म। तो भाजपा अगले बार खत्म कर देंगे अपने भाई को भी, उसको भी नहीं जानते हम। 200 वर्ष पहले किसी ने घोषणा किया था, कोई संत ने, कि भारत में ऐसा कोई प्रधानमंत्री बनेगा जो देव का अवतार होगा। तो आज के तारीख में नरेंद्र मोदी देव के अवतार हैं, इसलिए उन्हें चमत्कार करके दिखा दिया है। ये मोदी का खेल है। सिलेंडर आवाज के बारे में आप क्या कहेंगे? सिलेंडर भी अभी देना चाहिए हमको, जो उन्होंने वादा किए थे ना 450 के बारे में, तो वादा निभाना चाहिए। अच्छा, हाँ, नहीं तो उसको भी अगले बार नहीं जिताएंगे, भाई रहे चाहे कोई भी रहे, उनका भी खेल खत्म है। दोस्तों नमस्कार, मैं सावित्री दानी, ग्रामीण क्षमता न्यूज से एक बार फिर आपका स्वागत है। चुनाव के बाद अभी चुनाव के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं और हार जीत का सिलसिला हो चुका है। अब आज हम यहाँ पर खड़े हैं लांजी क्षेत्र में, और यहाँ पर लांजी विधानसभा क्षेत्र से दो ही ऐसे प्रत्याशी थे जिनके बीच में कांटे की टक्कर थी। एक है सुश्री हिना कांवरे जी, जो कि बुरी तरीके से हारी है और पहली बार उनकी ऐतिहासिक हार हुई है, तो किसी की ऐतिहासिक जीत भी यहाँ पर हुई है। राजकुमार कर्राहे जी, जो कि टिकट मिलने के बाद से काफी चर्चा में थे, उसके बावजूद उन्होंने इतनी बढ़त हासिल की है। आइए हम कुछ लोगों के साथ में यहाँ पर चर्चा करते हैं कि उनकी जीत कैसे हुई और उनके हारने का कारण क्या था। भैया नमस्ते। नमस्ते। भैया आपका परिचय जानना चाहूंगी मैं। मेरा परिचय अशोक कुत्ते, बानेगांव से बिलोंग करता हूँ मैं। भैया मैं ये जानना चाहती हूँ, अभी भी चुनाव खत्म हुए और यहाँ पर जो है राजकुमार कर्राहे जी ने एक जीत हासिल की है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नया प्रत्याशी था और जो हिंदुत्व को लेके चुनाव प्रचार किया या धर्म को लेके जिनने अपनी सराहनीय कार्य योजना जैसा भी है किया उनने, और नया चेहरा था जिसपे कोई दाग नहीं था किसी प्रकार का, इसलिए और उनका वर्चस्व शालीन और मतलब बहुत अच्छे विचारधारा के हैं वो व्यक्ति, इसलिए चुनाव में अच्छा भी रहा। वहाँ से गौरी शंकर बिसेन जी है जो बालाघाट में, जो कि उनका गढ़ था और पिछले 10 साल से थे वो, तो उनके हारने का कारण क्या हो सकता है? ऐसा उनके हारने का कारण अब उनकी विकास, वहाँ के पब्लिकों के साथ क्या रुझान थी, कैसे रवैया था, या वहाँ बालाघाट जिले में क्या विकास किया नहीं किया, इसको भी लेके पब्लिक उनसे नाराज रही होगी। इसका परिणाम उनको शायद आज। चलिए, जनता है, जनता जनार्दन कुछ भी कर सकती है। मैं ग्रामीण क्षमता न्यूज से भैया, अभी तो चुनाव हो चुके हैं और जीत और हार की घोषणा हो चुकी है यहाँ पर, तो मैं यहाँ जानना चाहूंगी, चूंकि ये लांजी गढ़ है हिना कांवरे जी का, तो उनके हारने का कारण क्या हो सकता है? विकास नहीं किया होंगे, काम नहीं किया होंगे, विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ? किस प्रकार के विकास नहीं हुए? कई प्रकार विकास रहता है यहाँ पे, कई मुद्दा रहते हैं, बेरोजगारी, युवा का, सबके। अच्छा, और एक चीज मुझे बताइए, राजकुमार कर्राहे जी के जीतने का कारण क्या हो सकता है? चूंकि अभी जैसे टिकट जब उन्होंने डाला था उस समय काफी गहमा गहमी थी रमेश भट्टाचार्य जी और उनको लेकर, तो आप इस पर क्या बोलेंगे? वो क्या पे मोदी लहर चली है इसलिए टिकट दिया गया। अच्छा, मोदी लहर के चलते राजकुमार जी को टिकट दिया गया था? 2-3 बार हाथ चुके ना भटेरे, इस कानून से भी हो सकता है। काका जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? इस बात ये क्या, राजकुमार आने का कारण मतलब लाडली बहना से इधर। अच्छा, लाडली बहनों का सबसे बड़ा योगदान रहा। अच्छा, तो आपका कहना है कि भाजपा लाडली बहनों की वजह से जीती है। आप लाडली बहना है, क्या आपने भाजपा को वोट दिया था? दिया था। क्या आपको यकीन था कि भाजपा की जीत होगी? होगी, सही। चलिए ठीक है भैया, चलिए यहाँ का तो समीकरण एक समझ में आ गया, लेकिन मुझे बालाघाट का बताइए कि गौरी शंकर बिसेन जी क्यों हार गए वहाँ पर? अब गौरी शंकर बिसेन क्यों हार गया इसका तो हम बता नहीं सकते, पर अपना लांजी क्षेत्र का बता सकते हैं। ये खाली लाडली की वजह से ये राजकुमार कर्राहे जीते हैं। अच्छा, ऐसा? ये 1000 के चक्कर में पूरा बर्बाद कर दिए। अच्छा, बस वही बात है। अच्छा, नानू कांवरे जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नानू कांवरे जी तो अच्छे से थे ना। अच्छा, अब ऐसा क्यों हारे? अब क्यों हारे तो अब देखो, चुनाव का माहौल था, है ना? वहाँ भी तो लाडली बहना थी। हाँ, तो मैं वही तो बोला ना मैं जी। 1000 के चक्कर में सब बेहाल कर दिए। अच्छा, बात ये है। अच्छा, राजकुमार कर्राहे भी जीते हैं तो 1000 के ऊपर से ही जीते हैं, है ना? हाँ, 1003 से जीते हैं, उससे भी जीते होंगे, पर ये 1000 के चक्कर से ही पूरा वोट जीते हैं। लेकिन भाई साहब मानना तो पड़ेगा कि टक्कर जो है एकदम कांटे की टक्कर थी इस बार। तो कांटे की टक्कर थी ना,
कांटे की टक्कर थी, वो टक्कर थी, पर क्या हुआ, 1000 के चक्कर में ही पूरा खेल खत्म हो गया है। 1000 के चक्कर में कांटे की टक्कर यहाँ पर खत्म हो गया और बीजेपी ने यहाँ पर हाथ मार लिया। तो काका जी आप, हमारे सर्वे बीजेपी ने बहुत लाड़ू को योजना दिया, सबको योजना दी, इसकी वजह से जीत गया, सबका आशीर्वाद था। अच्छा, सभी का आशीर्वाद, सबका साथ सबका विकास यहाँ पर एक साबित होता है। जी काका जी। हाँ, ये जो है मोदी जी का जो है खेल चला है। हाँ, हमने किसी के द्वारा मैं सुना हूँ कि मोदी जी एक देव आत्मा है। 200 वर्ष पहले किसी ने घोषणा किया था, कोई संत ने, कि भारत में ऐसा कोई प्रधानमंत्री बनेगा जो देव का अवतार होगा। तो आज के तारीख में नरेंद्र मोदी देव के अवतार हैं। इसलिए उन्हें चमत्कार कर दिखा दिया है। ये मोदी का खेल है। अच्छा चलिए ठीक है, मान गए कि यहाँ पर जो हमारे प्रत्याशी हैं, भाजपा प्रत्याशी, वो जीत गए। हाँ। लेकिन बालाघाट में और परसवाड़ा में उनकी हार क्यों हुई? अब बहुत दिन के पुराने हो गए थे ना। अब बुढ़ा बैल को कब तक तो जोतेंगे? बुढ़ा बैल को बदलना ही पड़ता है। अब 28 साल तक कब तक के चलाएगा वो? उनके बाप दादा समझते ही नहीं। वैसे ही ना दीदी, अरे क्या है भाई, कांवड़ जी के जमाने से पिताजी मर गए, माँ मरी हो गई, ये भी रहे, कब तक के चलाएगा? उसी को बदलना नहीं पड़ेगा। वैसे गौरीशंकर भी सेन का, उसका वही सही रहा, नानू का और एक उसका भी वही सही रहा, इसलिए बदल दिया लोगों ने। भैया आपको क्या लगता है कि वहाँ से जो टिकट है उनको देने के बजाय क्या किसी नए चेहरे को दिया जा सकता था? तब शायद राजकुमार भैया जो थे एक अच्छे इंसान थे और स्वाभाशील थे, इस कारण से उनको टिकट मिला गया राजकुमार भैया। अच्छा, मुझे परसवाड़ा का ये बताइए। परसवाड़ा में अभी बाबूजी ने ये कहा कि वो बहुत सालों से थे, 10-12 सालों से, और वो राज कर रहे थे। तो क्या बीजेपी एक नया चेहरा वहाँ पर नहीं बना सकती थी? बीजेपी बनाना चाहती थी वो नई चेहरा, मगर नानू भैया के कारण से वो नया चेहरा नहीं आ पाया। क्योंकि वो मंत्री पद पे थे। किस कारण से वहाँ नहीं चेहरा नहीं आया। अच्छा, तो आपको क्या लगता है उनकी सबसे बड़ी हार का कारण क्या हो सकता है? नानू भैया का कारण यह है कि जो उनने अपने विकास का जो गंगा बहाना था, वो विकास गंगा नहीं बहा, इस कारण वो हार हुई उनकी। मुझे ये एक बात बताइए, यहाँ पर तो जीत हुई है, बहुत कांटे की टक्कर में हुई है, तो उनकी जीत का कारण क्या रहा? क्या मालूम? सिर्फ लाडली बहना मैडम, सिर्फ लाडली बहनाओं ने ही भाई को जितवा दिया। हाँ, अच्छा मुझे एक बात बताइए, बालाघाट में लाडली बहना नहीं थी क्या? बालाघाट में लाडली बहना नहीं थी, पर कभी कभी आपको एक चीज बता दे, पावर और पैसा भी काम नहीं आता, पब्लिक बोलती है। एकदम सही कहा, जनता जनार्दन सर्वोपरि होती है, जो उसके दिमाग में, जो उसके मूड में वो कर लेती है। तो सर आप इस जीत पर आप क्या कहेंगे? इस जीत पर हम कहना चाहेंगे कि हमारे जो सरकार जो हमारे यहाँ बैठी है, उस सरकार को देखते हुए जो हमारी लाडली बहना ने जो हमको साथ दिए, हमारी पार्टी जो है उनके बहुत आभारी है। हमारी बीजेपी पार्टी बहुत आभारी है उनकी। तो सर यहाँ लांजी विधानसभा का तो ठीक है, लेकिन परसवाड़ा विधानसभा और बालाघाट विधानसभा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पर उनकी हार क्यों हुई और बहुत ही भारी मतों के साथ में हार जीत हुई है? देखो, जनता का कहना ऐसा है कि तस्वीर चेहरा सबसे क्या है, उनको बदलाव चाहिए था और चेहरा तस्वीर सब बदलना उनको चाहना था, उनको चाहते थे वो ऐसा, इसलिए उनका बदलाव हुआ। दीदी आप क्या कहना चाहेंगे? चूंकि अभी लाडली बहना की योजना लगातार चल रही, आगे आप क्या चाहती, कैसे विकास हो और क्या क्या होगा? मैडम विकास होगा, क्योंकि देखो भाजपा सरकार ने जो वादा की है ना, जो वादा किया, अगर वो वादा पे अपना मतलब सही है पेश, तो वो आगे तक के साथ देंगे। ये वादा है हम बहनों का। यानी जितने भी मुद्दों पे वो आई थी, चुनाव लड़ी है, अगर वो मुद्दों पर खरा उतरती है तो आगे भाजपा की सत्ता को कोई हिला नहीं सकता। हाँ, ये तय है। और मैं ये जानना चाहती हूँ, जो कांग्रेस की जो लहर निकली थी, उस लहर का क्या हुआ? कैसे पासा पलट गया? क्या बताएं जी, कैसे पलट गया? तो ये आपके लांजी विधानसभा क्षेत्र से है ना, आपको क्या लगता है कि जो कर्राहे जी हैं वो किस बेस पर जीत गए? परिवर्तन पे जीते हैं। परिवर्तन पे जीते? नया चेहरा। हाँ। अच्छा, और कुछ बता सकते हैं? लाडली बहनों ने कमाल किए। लाडली बहनों ने कमाल किया। अच्छा, भाइयों ने कुछ नहीं किया? नहीं, भाइयों ने किया, लाडली बहना का साथ भाइयों के साथ में रहा। चलो ठीक है, हम मान गए, यहाँ पर लाडली बहनों का 100% मतदान यहाँ पर हुआ। लेकिन अब मुझे आप ये बताइए कि बालाघाट में क्या लाडली बहना नहीं है? सब जगह है लाडली बहना। तो फिर क्यों हरा दिया? मोदी का नया चला, मोदी को नया चेहरा बहुत दिन से ये था ना, कंकर मुंजारे बहुत दिन। अच्छा, आपका कहना है कि वहाँ पर नया चेहरा आना चाहिए था। अच्छा, परसवाड़ा में वहाँ पे नया चेहरा। मेरा ऐसा मानना है कि सभी जगह मोदी वो चला है फैक्टर,
नहीं, सभी जगह मोदी अगर फैक्टर चलाए तो फिर वो जो जिले थे वो हारने नहीं चाहिए थे, वो विधानसभा क्षेत्र हारने नहीं चाहिए। कहीं कहीं तो ऐसा कहना चाहिए, नया चेहरा भी देखे लोग, लाडली बहना भी चला है, मोदी फैक्टर भी चला है। तो मुझे आप ये बताइए वहाँ का समीकरण कैसा रहा कांग्रेस और बीजेपी को लेकर? बीजेपी अच्छा रहा। बीजेपी अच्छा रहा। कितने वोट मिले होंगे बीजेपी को वहाँ से? बीजेपी को कम से कम 75%। 75% और 25% कांग्रेस को क्या मिले? उसका क्या कारण रहा? काम के देखते हुए में दिए उसको, हर कोई अच्छा काम करेगा तो उसको मिलेगा वोट। अच्छा। काम अच्छा किया है उसको मिला वोट। लेकिन वो तो पहली बार सत्ता में आए हैं। नहीं, पर सरकार तो पहले का पुराना है ना। अच्छा, सरकार को देखते हुए यहाँ पर बीजेपी बहुमत से आगे हुई। लाडली फैक्टर के कारण जीता है, लाडली बहना के कारण जीता है। नया चेहरा है। अच्छा, नया चेहरा। आपको क्या लगता है आगे अब जो नया चेहरा आप लोगों के बीच में, वो कैसे विकास की धारा यहाँ पर बहाएंगे? धान का रेट 2100 हो गया। वो क्या है, डबल इंजन की सरकार है, विकास करेगा। अच्छा, डबल इंजन की सरकार है, आगे से भी चलेगा, पीछे से भी चलेगा, है ना? और यहाँ पर अच्छा काम चलेगा। अच्छा काम करेगा। हाँ, बहुत काम रुके हैं। जैसे धान का भी रेट बढ़ने वाला है, तो अभी बढ़ने को है अभी। अच्छा, मुद्दे के हिसाब से 3100 रुपए समर्थन मूल्य यहाँ पर बोला गया है। बहुत सारे किसानों ने जो है अपना एक ढेरी बनाकर रखी है कि जब भी ये समर्थन मूल्य आए तो हम अपने धानों की बिक्री करें ना। जो लहर चली थी कांग्रेस की, है ना, और जो जिस तरीके से हार हुई है, बहुत ज्यादा मतों से तो नहीं हुई है, 1000 कुछ वोटों से वो हारे हैं, तो उनके हार का क्या कारण हो सकता है? हार का कारण ये होना चाहिए मैडम कि जो हिना जी कावरे हैं, मुझे ऐसा लगा कि जो उनका क्षेत्र में जो जैसे जीतने के बाद कोई विधायक यदि बन जाता है तो ऐसे लोगों को, ऐसे विधायक को हर गांव में हर महीने एक विजिट करना चाहिए। अच्छा। मुझे तो ऐसा लगा कि उनका जो गांव में जो भ्रमण है वो कम रहा इस बार, ऐसा लगा मुझे। ये एक बड़ा कारण हो सकता है। और कोई कारण? और एक कारण है कि इसमें जो बीजेपी ने जो अपना प्रत्याशी उतारा, वो नया चेहरा, इस वजह से भी उनको थोड़ा सा माइनस में गई है हमारी हिना कावरे मैडम। चलिए, दो यहाँ पर कारण हमको समझ में आए कांग्रेस के हारने के। सबसे पहला कारण ये कि जीत कर आने के बाद में वो अपने ही एरिया में विजिट उन्होंने बहुत कम दिया। दूसरा ये कि भाजपा के लिए एकदम नया चेहरा था, शायद इसीलिए भाजपा चुनाव जीत गई। कृपया सारी बहनें खड़े हो जाएं एक साथ। क्या बोल रहे हो बताओ, है ना? तो इस बार आप भाजपा की जीत पर क्या कहना चाहेंगी दीदी? हम बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। हाँ, बहुत खुश हैं बहना लोग, क्योंकि हमारे भाई हमारे को पैसा डालते हैं हर माह, इसलिए बहुत खुश हैं हम लोग। और लाडली बहनाओं को मकान का भी पैसा मिलना चाहिए, हर चीज का साधन दे रहा है हमारा भाई, इसलिए हम बहुत खुश हैं और हर माह पैसे भी डालते हैं। अच्छा, अभी 1250 रुपए डले हैं, आपको क्या लगता है वो अपने शर्त के अनुसार क्या 3000 रुपए तक करेंगे? करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। वादा किए हैं तो वो वादा तो निभाएंगे। अच्छा, और वादा टूट गया तो? नहीं टूट सकता, हमको भरोसा है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए दीदी, आप यहाँ पर लाडली बहनाएं हैं कहाँ? लांजी में। हाँ। क्या परसवाड़ा में लाडली बहनाएं नहीं है? क्या बालाघाट में लाडली बहनाएं नहीं है? फिर वहाँ पर भाजपा क्यों हारी? हम क्या जानते हैं, वो बहना लोग वोट नहीं दिए होंगे, हम लोग तो दिए हैं अपने भाई को। अच्छा, उन बहनों ने वोट नहीं दिया। अच्छा, वो बहनें क्यों नाराज हो गई भाई? उनके लिए कुछ किया नहीं होंगे, उसके लिए कुछ किए नहीं होंगे, हमको मकान लेने के लिए पैसे होना। भाइयों ने तो सबको समान दृष्टि से देखा और सभी को पैसे उन्होंने दिए बराबर अकाउंट में। आचार संहिता भी थी तब भी उन्होंने अकाउंट में डाला है। तो आपको क्या लगता है वहाँ पर क्यों हार गई भाजपा? वहाँ पर नहीं डाले, हम इसलिए हार होंगे। अच्छा, वहाँ पर नहीं डाले इसलिए हार गए। हमारे मकान के लिए पैसे नहीं आए, पैसा होना चाहिए हमको मकान बनाने के लिए। अजी, हमको मिला, हम अपने भाई को दिए वोट। अच्छा, आपको मिला, आपने अपने भाई हमारे भाई को कोरोना की आवास योजना की पैसा हमारे लिए डालेंगे लाडली बहनों के लिए। आप खड़े होके यहाँ से बताइए, मैं भाई को जरूर दिखाऊंगी। हम ये बोल रहे हैं कि लाडली बहनों के लिए आवास योजना की पैसा डालना चाहिए हमारे भाई। हाँ, अभी खुश रहेंगे हम लोग। अच्छा, आप खुश रहेंगे, आप पैसे डालेंगे मकान के लिए, इंदिरा आवास के लिए भी। अच्छा, मकान के लिए पैसा डालेंगे भाई और खुश रहेंगे, भाई को आगे बढ़ाएंगे। और अच्छा, महंगाई के लिए क्या बोलते हैं? महंगाई बढ़ाना चाहिए? महंगाई नहीं घटाना चाहिए जी। होना चाहिए, महंगाई सस्ता होना चाहिए। हाँ, सस्ता होना चाहिए। अच्छा, होना चाहिए ना जी। अच्छा, गैस सिलेंडर का कितना होना चाहिए रेट?
सिलेंडर का 450 होना चाहिए, उन्होंने वादा किए थे। हाँ, इसलिए बोल रहे हैं तो वादा पूरा होना ही चाहिए हमारा। अच्छा, वादा पूरा नहीं हुआ तो अगली बार भाजपा खत्म। तो भाजपा अगले बार खत्म कर देंगे अपने भाई को भी, उसको भी नहीं जानते हम। खत्म होगा। हमारा भाई ऐसा है कि दुनिया में नहीं है, ऐसा हमारा भाई है। जो बोलता है भैया वो करता है और करके बताया है, इसीलिए हम अपने भाई की तरफ है। दीदी, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि जो 3100 रुपए समर्थन मूल्य जो रखा गया किसानों का, आपको क्या लगता है कब से देना चाहिए? अभी देना चाहिए ना, ये जब से जीते हैं जब से। अच्छा, जब से जीते तब से। और सिलेंडर आवाज के बारे में आप क्या कहेंगे? सिलेंडर भी अभी देना चाहिए हमको, जो उन्होंने वादा किए थे ना 450 के बारे में, तो वादा निभाना चाहिए। अच्छा, हाँ, नहीं तो उसको भी अगले बार नहीं जिताएंगे, भाई रहे चाहे कोई भी रहे। उनका भी खेल खत्म है। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? जो पहले था वही रहना चाहिए। जो पहले था वही रहना चाहिए। अच्छा, चौहानी मुख्यमंत्री रहना चाहिए, वही अच्छा है। उसके जगह में कोई विजय वर्गीय और कोई दूसरा सिंधिया कोई भी नहीं आना चाहिए, सिर्फ शिवराज सिंह चौहान। काम अच्छा रहना चाहिए, मामा ही रहना। अच्छा कार्यकाल है जनता के लिए, पब्लिक के लिए, बच्चों के लिए भी अच्छा है। यहाँ पर खुशी की लहर है नए चेहरे के साथ में। मैं सावित्री दानी, ग्रामीण क्षमता न्यूज से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।